स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और इधर अमृतसर में G20 सम्मेलन की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। खालसा कॉलेज और साथ ही गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत आज सेशंस भी हुए। अमृतसर में G20 को लेकर सुरक्षा की बात कही जा रही है। हालांकि सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद भी है। अमृतसर में चल रहे G20 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। खालसा कॉलेज में मेहमानों के सामने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। G20 के देशों के अलग अलग झंडे भी लगाए गए हैं। 15 से 17 मार्च तक यहां शिक्षा क्षेत्र में हुई नई खोजों पर विचार किया जाएगा। G20 समिट ਦਾ एजुकेशन कैटेगरी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸमिट ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। 15 16 17 ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 38 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एजुकेशन एंड हेल्थ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। खालिस्तान समर्थकों की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। शहर को 3 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा बलों के करीब 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जगह जगह पुलिस बल मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष घेरा और तलाशी अभियान OPS सील 2 चलाया है। विदेश में रहने वाले गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। डेलीगेट्स के 17 मार्च को स्वर्ण मंदिर परिसर सहित विभिन्न स्थानों का दौरा करने की भी उम्मीद है, जिसको लेकर तैयारी कड़ी की जा रही है। ओपीएस को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के सामने एक नई टेंशन खड़ी हो चुकी है। यहां पर किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्योंकि नासिक से चली किसानों की इस भीड़ ने शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के किसान अपनी समस्या को लेकर मुंबई की ओर पैदल चल पड़े हैं। आज का दाम का बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर है। आज किसानों को आज 2 रुपये और 3 रुपये का दाम मिल रहा है प्याज के पीछे। हमने अभी तय किया है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी कायदेशीर मांगे हमारे हाथ में नहीं आएंगी, तब तक हम रिटर्न नहीं होंगे। प्रदर्शन करने वाले किसानों की संख्या 15 से 20 हजार है। इस मार्च में ज्यादातर वो किसान शामिल हैं जिनकी फसल के दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं या फिर बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। नासिक से आ रहे प्रदर्शनकारी किसानों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। किसानों का प्रतिनिधिमंडल अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम शिंदे से मिले। इस बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। किसान संगठनों ने 14 सूत्रीय मांग शिंदे के सामने रखी, जिसे जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया। किसानों ने सरकार से प्याज उत्पादकों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की तत्काल वित्तीय राहत, 12 घंटे के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति, कृषि ऋण में माफी और बिजली बिल माफ करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं। इसके अलावा किसानों ने सोयाबीन, कपास और अरहर की कीमतों में गिरावट को रोकने और बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए कदम उठाने की बात कही थी। तो किसानों का प्रदर्शन जारी है और जाहिर है इससे सरकार को टेंशन है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि क्योंकि किसानों की तरफ से जो पैदल मार्च निकाला गया तो दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, यानी कि प्याज को सड़क पर फेंककर अपना विरोध जताया गया। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये नासिक की तस्वीरें हैं। सड़क पर प्याज फेंककर किसानों ने उचित मूल्य दिलाने की मांग की और अपनी तमाम मांगों को इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार के सामने रखा है।
तो महाराष्ट्र में जहां पर पहले ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद किसानों के प्रदर्शन ने सरकार की टेंशन साफ तौर पर बढ़ा दी है। सबसे पहले आपको आइए बता देते हैं किसानों की प्रमुख मांगे कौन सी हैं जिसको लेकर ये किसान इस तरीके से सड़क पर हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जो प्याज उत्पादक हैं उनको 600 रुपए प्रति क्विंटल की तत्काल वित्तीय राहत दी जाए, इसकी मांग वो कर रहे हैं। 12 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति हो, किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएं, बिजली के जो उनके बिल हैं उसे भी माफ कर दिया जाए, सोयाबीन अरहर की कीमतों में जो गिरावट हो रही है उसको रोका जाए क्योंकि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। आपदा से प्रभावित किसान हैं उन्हें फौरन राहत दी जाए और इन तमाम मांगों को लेकर किसानों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कुछ इसी तरीके से प्यास फेंक कर अपना विरोध इन किसानों ने जताया है। तो महाराष्ट्र में इधर शिवसेना विवाद मामले की भी बात करेंगे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दायर की गई हैं जिसकी सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजेस की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ आइए आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना के बागी सदस्यों से अलग होने की वजह भी पूछी। कहा कि 3 साल बाद बगावत करने वाले विधायकों ने एमबीए गठबंधन पर यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर आपत्ति क्यों जताई। इसके अलावा यह भी पूछा कि इस तरह की सरकार बनाने पर पहले क्यों आप राजी हुए। चीफ जस्टिस ने शिंदे गुट से पूछा कि आप सभी एक खुशहाल शादीशुदा रिश्ते में थे, फिर अचानक हुआ क्या। 3 साल आप साथ रहते हैं और फिर राजनीति का मजा लेने के बाद अचानक से आप कह देते हैं कि हमारा काम हो गया। किसी ना किसी को तो इसका जवाब देना ही होगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। पूछा क्या राज्यपाल सिर्फ इसीलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने उनसे कहा कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है। साथ ही ये भी कहा कि राज्यपाल को खुद से ये पूछना चाहिए कि 3 साल का खुशहाल रिश्ता एक रात में कैसे टूट गया। राज्यपाल बेखबर नहीं हो सकते, ये भी गंभीर और सख्त टिप्पणी की गई। अगली खबर का रुख करेंगे, बात सतीश कौशिक मौत मामले की करेंगे जिसमें पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने विकास मालू और सानवी मालू से पूछताछ की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस एक एक तह को खंगाल रही है ताकि सच सबके सामने आ सके। कुबेर गुटखा के मालिक विकास मालू की गिरती रसूखदार लोगों में होती है। होली वाले दिन फार्म हाउस पर हुई पार्टी ने अब उनको मुसीबत में डाल दिया है। अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत को लेकर विकास मालू से पुलिस ने 4 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने विकास मालू को पूछताछ के लिए कापसेड़ा थाने में बुलाया था जिसमें उस दिन हुई पार्टी को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई कि सतीश कौशिक ने उस दिन पार्टी में क्या खाया था, कौन सी ड्रिंक पी थी और पार्टी में कितने गेस्ट आए थे। शुरमन की पत्नी ने जो आरोप लगाए थे उनको इस बात का इल्म नहीं था कि दिल्ली पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी क्योंकि बेफिक्र थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था मीडिया के सामने कि उनकी पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, वो उनसे पैसे हटना चाहती है। लेकिन दिल्ली पुलिस पर जब प्रेशर बढ़ा तो पुलिस की जांच भी उन तक पहुंच गई। कल उनसे घंटों पूछताछ की गई, उनसे तमाम बातें पूछी गई, उन्हें कुछ का जवाब दिया और कुछ का जवाब नहीं दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी पूछताछ से संतुष्ट नहीं है। विकास मालू से सबसे अहम बात यह पूछी गई कि उनकी पत्नी सानवी मालू ने जो 15 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि विकास मालू ने तमाम आरोपों को नकार दिया। वहीं सतीश कौशिक की पैसों को लेकर हत्या का आरोप लगाने वाली सानवी से भी पूछताछ हुई। उन्होंने सतीश कौशिक की मौत से जुड़े कई वीडियो क्लिप पुलिस को सौंपे। इसके साथ ही कुछ दस्तावेज भी टीम को दिए हैं। पुलिस पर प्रेशर बढ़ा तो पुलिस ने पूछताछ करने के लिए विकास मालू की पत्नी सानवी मालू को ही बुला लिया। कल उनसे भी घंटों पूछताछ हुई, उनसे कई सवाल दिए। उन्होंने कई ऐसे अहम वीडियो दिए हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि विकास मालू के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। वो वीडियो हैं जिस समय विकास मालू अपनी पत्नी के साथ दुबई में रहते थे। कई पार्टियां होती थी, रंगीन पार्टियां होती थी, कई बड़े बड़े लोग आते थे, गैरसूखदार लोग आते थे और वो फिल्म बनाई गई थी और वही फिल्म अब कहीं ना कहीं विकास मालू के लिए फंदे का सबब बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे सवाल थे जिसका सानवी ने जवाब नहीं दिया। विकास मालू से चली लंबी पूछताछ के बाद अब उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है। पुलिस टीम विकास से भी कुछ और आरोपों का जवाब चाहती है। माना जा रहा है
कि इस मामले में पुलिस सतीश कौशिक के घर वालों से भी पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी। इधर बिहार में कल से हंगामा बरपा है। विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के बाद से हंगामा जारी है, तो वहीं आज लालू और उनके परिवार को जमानत मिलने पर आरजेडी कार्यकर्ता लड्डू बांटने के लिए आए, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इधर दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मीसा यादव और राबड़ी देवी को जमानत मिली, तो उधर पटना में विधानसभा के बाहर हंगामा मच गया। कल बीजेपी के एक विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन आज लखेंद्र पासवान एक बार फिर सदन पहुंचे। उन्हें सदन से निष्कासित किया गया तो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, सदन के बाहर ही अपनी विधानसभा लगा दी। बीजेपी वालों की अपनी विधानसभा चल रही थी कि खबर लगी लालू परिवार को सीबीआई की कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जैसे ही ये खबर आई, आरजेडी वाले लड्डू बांटने निकले, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आरजेडी वाले जबरदस्ती जहरीला लड्डू खिलाने आए थे। अब लड्डू फेंकने की बात हुई तो भगदड़ मच गई। एकदम से विधानसभा जंग का अखाड़ा बन गया। इसी खींचतान में पटना के कुमरार से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा का कुर्ता भी फट गया। भाजपा वालों ने कहा कि जहरीला लड्डू जबरन खिला रहे थे, नहीं पाया तो शरीर पर फेंक गए और खींचतान करने लगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरजेडी ने गुंडागर्दी की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। साजिश के तौर पर जहरीला लड्डू लाया गया। लड्डू वाले कांड से पहले विधानसभा में हंगामा तेज है। डीडी फ्री डिश नीलामी प्रकरण, प्रसार भारती और न्यूज चैनल सभी तक अपने अपने स्टैंड पर कायम। कल सुबह की नीलामी में भी नहीं भाग लेंगे न्यूज चैनल्स। आज दिन भर थी एक बड़े न्यूज नेटवर्क के नीलामी में भाग लेने की चर्चा, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार ये निकली मात्र एक अफवाह। मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों का भी नहीं निकला कोई हल। आज दिन भर मंत्री ने कई बार की संबंधित पक्षों और प्रसार भारती के आला अफसरों से बातचीत, लेकिन रात तक ब्यूरोक्रेसी नहीं सुझा पाई कोई सर्वसम्मत हल। सूत्रों के अनुसार केवल अधिक रेवेन्यू इकट्ठा करने के चक्कर में प्रसार भारती ने सुझाया था ऐसा फॉर्मूला कि महंगे एंटरटेनमेंट और सस्ते न्यूज चैनल्स के बीच का अंतर हो गया खत्म और दोनों ही आ खड़े हुए एक ही श्रेणी में। अरबों रुपए कमाने वाले एंटरटेनमेंट चैनल्स व संघर्षरत न्यूज चैनल्स में नहीं रह गया कोई फर्क। आज शाम एक एंटरटेनमेंट चैनल जी अनमोल सिनेमा की बोली छूटी 24.05 करोड़ में, जबकि न्यूज चैनल्स की न्यूनतम बोली राशि खुद प्रसार भारती ने रखी है केवल 7 करोड़ रुपए। ऐसे में 7 से 8 करोड़ के बजट वाले न्यूज चैनल्स कैसे जुटा पाएंगे 24-25 करोड़ की राशि? और फिर जो कुछ हुआ वो है आज सबके सामने। और आमतौर पर हर समय सरकार के साथ खड़े रहने वाले न्यूज चैनल्स चले गए हाशिए पर। अब आज की रात है न्यूज चैनल्स के लिए जिज्ञासा व चिंता की रात। शायद आज देर रात शीर्ष स्तर से हो जाए कोई हस्तक्षेप।